हेलो एवरीवन, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स यानी एफएलपी बिजनेस ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो एंड तक जरूर बने रहिए। मैं हूं शकुंतला और मैं ये नहीं कहने वाली हूं कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको इस बिजनेस की वास्तविकता समझ में आए ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की निराशा या पछतावा ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, क्विक मनी मेंटेलिटी लेकर मत आइए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अगर आप एफएलपी में सिर्फ जल्दी पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं तो शायद आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। ये कोई लॉटरी नहीं है और ना ही कोई जादुई सिस्टम है। ये एक स्किल बेस्ड बिजनेस है। जिस तरह डॉक्टर बनने में सालों लगते हैं, इंजीनियर बनने में समय लगता है, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी सफल होने के लिए सीखना पड़ता है। कई लोग पहले महीने में ही बड़ी कमाई की उम्मीद लेकर आते हैं और जब वैसा नहीं होता तो बिजनेस छोड़ देते हैं। सच्चाई ये है कि मजबूत बिजनेस बनाने में 3 से 5 साल का समय भी लग सकता है। इसीलिए धैर्य रखें और सीखने के लिए तैयार रहे। सेकंड है, पर्सन को नहीं सिस्टम को इवेल्युएट कीजिए। बहुत से लोग किसी अपलाइन की गाड़ी, घर या लाइफस्टाइल देखकर ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या इस टीम के पास मजबूत ट्रेनिंग सिस्टम है? क्या यहाँ नए लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है? क्या लीड जनरेशन और कस्टमर हैंडलिंग की ट्रेनिंग मिलती है? क्या सपोर्ट सिस्टम मजबूत है? क्योंकि व्यक्ति बदल सकता है लेकिन सिस्टम आपको लंबे समय तक सफलता दिला सकता है। इसीलिए किसी व्यक्ति के प्रभाव में नहीं बल्कि सिस्टम को देखकर निर्णय ले। थर्ड है, प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह समझिए। एफएलपी का आधार उसके प्रोडक्ट्स है। अगर आपको प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ही नहीं होगी तो आप लोगों की मदद कैसे करेंगे? सबसे पहले खुद प्रोडक्ट्स के बारे में सीखिए। उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी मार्केट डिमांड क्या है, लोग उन्हें क्यों खरीदते हैं, उनसे लोगों को क्या लाभ मिल सकता है। जब आप प्रोडक्ट्स को सही तरीके से समझेंगे तभी आप ग्राहकों को सही सलाह दे पाएंगे। याद रखिए, लंबे समय तक टिकने वाला बिजनेस हमेशा कस्टमर बेस पर खड़ा होता है। फोर्थ है, फाइनेंशियल प्रेशर में ज्वाइन मत कीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आपको बिजनेस शुरू करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, अगर आपके घर के जरूरी खर्च प्रभावित हो रहे हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल पीस खत्म हो रही है, तो अभी शायद सही समय नहीं है। किसी के दबाव में आकर निर्णय मत लीजिए। बिजनेस आपको मानसिक शांति दे, तनाव नहीं। हमेशा उतनी ही राशि इन्वेस्ट करें जितनी आपके लिए कंफर्टेबल हो। फिफ्थ है, सेल्स और मार्केटिंग को स्वीकार कीजिए। कुछ लोग कहते हैं मुझे सेलिंग पसंद नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर बिजनेस में सेल्स होती ही है, चाहे दुकान हो, कंपनी हो या ऑनलाइन बिजनेस। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको प्रोडक्ट पुश नहीं करना है, आपको लोगों की समस्याओं का समाधान देना है। एक कंसल्टेंट बनिए, लोगों की जरूरत समझिए। जब आप लोगों की मदद करने की मानसिकता रखते हैं तब सेल्स अपने आप होने लगती है। 6 है, कोचेबल बनिए। सफल लोग सीखना कभी बंद नहीं करते। अगर आप हर बात पर यह सोचेंगे कि मुझे सब आता है तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। जो लोग पहले से सफल है उन्होंने कई गलतियां की है और उन गलतियों से उन्होंने सीखा है। अगर आप उनकी सीख को अपनाते हैं तो आप कई मुश्किलों से बच सकते हैं। इसीलिए सीखने के लिए हमेशा ओपन रहे। ट्रेनिंग अटेंड करें, बुक्स पढ़ें, पर्सनल डेवलपमेंट पर काम करें। 7th है, फैमिली रेजिस्टेंस को नॉर्मल समझिए। अगर आपके परिवार वाले शुरुआत में सपोर्ट नहीं करते तो घबराइए मत। ये बहुत ही सामान्य बात है। कई लोगों के मन में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर गलत धारणाएं होती हैं, इसीलिए वे चिंता करते हैं। बहस करने की बजाय अपने रिजल्ट दिखाइए। छोटे छोटे लक्ष्य पूरे कीजिए। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारिए। जब परिवार आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस और रिजल्ट देखेंगे तो धीरे धीरे उनका विश्वास बढ़ेगा। 8 है, डाउनलाइन से ज्यादा स्किल्स पर फोकस कीजिए। बहुत लोग सिर्फ टीम साइज बढ़ाने के पीछे भागते हैं, लेकिन असली संपत्ति आपकी स्किल्स है।
9th है, फेक लाइफस्टाइल मत दिखाइए। आज सोशल मीडिया के दौर में बहुत लोग ऐसी लाइफस्टाइल दिखाने की कोशिश करते हैं जो वास्तव में उनकी नहीं होती, लेकिन लोग सब समझ जाते हैं। बिजनेस ट्रस्ट पर चलता है। अगर लोग आपको नकली समझने लगेंगे तो वे आपसे प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेंगे और बिजनेस भी नहीं करेंगे। जैसे है वैसे ही रहिए, ऑथेंटिक बनिए, ईमानदारी से अपनी जर्नी शेयर कीजिए। लोग परफेक्ट लोगों से नहीं, रियल लोगों से जुड़ते हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक अवसर हो सकता है, लेकिन यह हर किसी के लिए सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ज्वाइन करने से पहले पूरी जानकारी लीजिए, प्रोडक्ट्स को समझिए, सिस्टम को समझिए, फाइनेंशियल सिचुएशन को देखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने स्किल्स पर काम कीजिए। अगर आप सीखने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है और लंबे समय तक बने रहने के लिए तैयार है, तो ये बिजनेस आपके लिए एक अच्छा अवसर बन सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।